नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आचार संहिता में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मोहन सरकार। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में मध्य प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से 26 मार्च को 3 हिस्सों में कुल 5,000 करोड़ रुपयों का कर्ज बाजार से लेगी। पहला कर्ज 20 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए का होगा। इसी तरह 2,000 करोड़ का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए और 1,000 करोड़ रुपए का तीसरा कर्ज लिया जाएगा, जो 22 साल में चुकाया जाएगा। तीनों ही कर्ज पर साल में 2 बार ब्याज का भुगतान किया जाएगा। क्यूआर कोड से बुक कर सकेंगे रेलवे का टिकट। इस दिन से लागू होने जा रही है यह सुविधा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत रेलवे भी कैशलेस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब रेलवे स्टेशन में सामान्य और रिजर्वेशन टिकट के लिए काउंटर पर क्यूआर कोड लगने वाला है। यह सुविधा जबलपुर मंडल सहित देश के 68 रेल मंडलों में मुहैया होने जा रही है। इस दौरान यात्री यूपीआई के जरिए भुगतान कर टिकटों को बुक कर सकेंगे। जबलपुर रेल मंडल सहित पूरे देश के 68 रेल मंडलों में क्यूआर कोड की सुविधा नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रही है। पीथमपुर सेक्टर 7 में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार 2 बड़ी कंपनियां। 2,000 करोड़ के निवेश से मिलेगा 1,300 से ज्यादा लोगों को रोजगार। पिनेकल इंडस्ट्रीज ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 50 एकड़ जमीन की मांग की है। उन्होंने जमीन की कुल कीमत की लगभग 25% राशि जमा करा दी है। जानकारी के अनुसार यह कंपनी लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ने भी स्मार्ट पार्क में 40 एकड़ जमीन की मांग की। इस कंपनी का निवेश 1,050 करोड़ रुपए होगा, जिससे लगभग 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की 76,000 कापियां का मूल्यांकन अभी बाकी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के साथ ही 22 फरवरी से कापियों का मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो गया था। इस मूल्यांकन कार्य को 22 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक करीब 76,000 कापियों का मूल्यांकन कार्य होना शेष है। अधिकारियों ने बताया कि मूल्यांकन कार्य 28 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि इस बार मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मूल्यांकन केंद्र में 2,74,922 कापियां जांच होने के लिए आई। इसमें से अब तक 1,98,186 कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। वहीं 76,736 कॉपियों का मूल्यांकन होना शेष है। जमीन अधिग्रहण के विरोध में खुड़ैल तहसील मुख्यालय पर किसान आज देंगे धरना। खुड़ैल तहसील मुख्यालय पर रिंग रोड और इंदौर बुधनी रेल लाइन जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज 23 मार्च को सुबह 11 बजे से प्रभावित किसान धरना देंगे। इसमें पूरे इंदौर जिले के किसान शामिल होंगे। पूर्वी और पश्चिमी रिंग रोड के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। 140 किलोमीटर लंबे रिंग रोड में हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। किसानों का आरोप है कि मुआवजा राशि बाजार भाव के अनुसार नहीं दी जा रही है। युवाओं के लिए खुशखबरी, वायुसेना में इन पदों पर निकली बम्पर भर्ती। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु सैनिक के समूह वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 28 मार्च 2024 से 5 मार्च 2024 तक भर्ती रैली आयोजित की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के चिकित्सा सहायक के उम्मीदवारों के लिए रैली की निर्धारित तिथि 28 मार्च 2024 को सुबह 6 बजे निर्धारित की गई है। रिपोर्टिंग टाइम का अंतिम समय 10 बजे तक है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के चिकित्सा सहायक उम्मीदवारों के लिए रैली की निर्धारित तिथि 3 अप्रैल 2024 को सुबह 6 बजे निर्धारित है। रिपोर्टिंग टाइम का अंतिम समय 10 बजे तक है। इंदौर में रंगपंचमी पर गेर निकलने के 1 घंटे बाद चकाचक हो जाएंगी सड़कें। 30 मार्च को रंगपंचमी के मौके पर इंदौर में निकलने वाली परंपरागत गेर समाप्त होने के 1 घंटे बाद ही गेर मार्ग की सड़क चकाचक हो जाएगी। नगर निगम का अमला गेर समाप्त होते ही सफाई अभियान में जुट जाएगा। इंदौर निगमायुक्त शिवम वर्मा ने शुक्रवार को गेर मार्ग का दौरा किया। वे गोराकुंज, टोरी, कार्नल, खजुरी बाजार, राजवाड़ा पहुंचे। उन्होंने गेर मार्ग में जहां जहां जरूरत है वहां पेवर ब्लॉक लगाने और बदलने के साथ ही रोड वाइडनिंग करने को कहा। निगमायुक्त ने गेर मार्ग के समस्त संपर्क मार्ग को भी व्यवस्थित करने तथा जरूरत अनुसार पैच वर्क करने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता के रंग होली के संग ओरछा में होली पर गर्भगृह से बाहर आएंगे राजा राम। जैसे जैसे रंगों का त्योहार नजदीक आता है, मध्य प्रदेश अपनी विविध होली समारोह के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और आध्यात्मिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो जाता है। आसमान को सतरंगी कर देने वाली इंदौर की गेर हो या फिर जनजातीय क्षेत्र का लोक पर्व भगोरिया, प्रदेश का हर क्षेत्र रंगों के पर्व होली को अपनी सांस्कृतिक विविधता के साथ उत्साह और उल्लास के साथ मनाता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड राज्य के पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है और देश भर के पर्यटकों को प्रदेश के उल्लास भरे उत्सव में शामिल होने का न्योता दे रहा है। हवाओं का रुख बदलने से बढ़ी तपिश, मध्य प्रदेश में होली तक शुष्क रहेगा मौसम। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदल गया है। इस वजह से प्रदेश के अधिकतर शहरों में तपिश बढ़ने लगी है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी होने का सिलसिला बना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी प्रकाश ढवले के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसमान ट्रफ के रूप में बना हुआ है। धार में पलायन बड़ी चुनौती, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आदिवासी रंग में रंगे अधिकारी। धार जिले में लोकतंत्र के त्योहार के प्रति मतदाताओं की आस्था बढ़ी है, परंतु जिले में मजदूर वर्ग का पलायन कहीं न कहीं आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। मजदूरों को मतदान वाले दिन समय पर अपने मूल गांव लाकर मतदान करवाना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में मजदूरों द्वारा 100% मतदान हो, इसको लेकर प्रशासन के आला अधिकारी भगोरिया की मस्ती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग कर उनके साथ त्योहार मना रहे हैं और मतदान की अपील कर रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज वीजी शर्मा व भूपेंद्र सिंह को राहत, मानहानि मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई। एमपी पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पूर्व सीएम शिवराज वीजी शर्मा व भूपेंद्र सिंह को फिलहाल हाजिरी माफी दे दी गई है। विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने शुक्रवार को तीनों की ओर उपस्थित हुए अधिवक्ताओं को सुना, साथ ही उनकी ओर से प्रस्तुत हाजिरी माफी के आवेदन पर विचार किया, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी सुनवाई तिथि 7 जून तक तीनों नेताओं को व्यक्तिगत हाजिरी माफी संबंधी अंतरिम राहत दे दी। हालांकि तीनों नेताओं को इस प्रकरण में स्थायी रूप से हाजिरी माफी दिए जाने संबंधी दूसरे आवेदन को फिलहाल विचाराधीन रखते हुए अगली सुनवाई तिथि 2 अप्रैल को सुनवाई किए जाने की व्यवस्था दे दी। नर्मदा नदी के घटते प्रवाह से इंदौर के सामने खड़ी हो सकती है जल संकट की बड़ी चुनौती। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और एक विकासशील नगर के रूप में मानी जाती है, लेकिन आने वाले समय में यहां जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है। दरअसल इंदौर पूरा नर्मदा नदी पर ही निर्भर है और वहीं नदी में हो रही पानी की कमी के कारण यहां की जल संभावनाओं में खतरा बढ़ रहा है। दरअसल नदी का प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है। हालांकि निगम के भूजल स्तर में सुधार की बात तो कही गई है, लेकिन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ क्षेत्र अभी भी क्रिटिकल जोन में हैं। धार के भोजशाला में सर्वे होने तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में अब आज 23 मार्च से लेकर सर्वे पूर्ण होने या आगामी आदेश तक साधारण लोगों और पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षक मनोज कुमार कुर्मी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया उसके तहत केंद्रीय सुरक्षित स्मारक भोजशाला में वैज्ञानिक प्रणाली से सर्वेक्षण, उत्खनन और अन्य कार्य होना है। इंदौर में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया प्लान, लोकसभा चुनाव को लेकर दी नसीहत। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का अब तक ना तो प्रत्याशी तय हुआ और ना ही किसी नाम की घोषणा हो सकी है। हालांकि इंदौर से अक्षय कांति बम का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। उधर इसी के उलट बीजेपी ने इंदौर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और लोकसभा चुनाव के कार्यालय का सीएम मोहन यादव से उद्घाटन भी करवा दिया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लंबे समय बाद एक बयान जारी करते हुए चुनाव की रणनीति का खुलासा किया। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और प्रवक्ता जौहर मानपुरवाला ने कहा है कि इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ेगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर बटालियन के जवानों ने किया बलवा ड्रिल का अभ्यास। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अर्ध बटालियन एसएएफ रांची स्थित परेड ग्राउंड में बटालियन के जवानों ने बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान पुलिस व पब्लिक पर पथराव कर रहे दंगाइयों को तितर-बितर कर नियंत्रण करने अभ्यास किया गया व अश्रु गैस, गैस गन, केन व बल नियंत्रण से संबंधित अन्य दंगारोधी साधनों के उपयोग एवं पथराव में घायलों को तत्काल फर्स्ट एड देकर इलाज कराने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी भोपाल पुलिस सेवा द्वारा बलवा ड्रिल रिहर्सल के दौरान पुलिस कर्मियों को बलवाइयों को रोकने के गुर सिखाए गए व ड्यूटी के दौरान उपद्रव के समय घायल होने के बचने के लिए डंडा, हेलमेट व बॉडी प्रोटेक्टर को आवश्यक रूप के साथ में रखने व उनके इस्तेमाल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 1.5 करोड़ खर्च कर बना भवन, उसमें भी नहीं सेंट्रलाइज्ड ऐसी सुविधा। जय आरोग्य अस्पताल के पुराने परिसर में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर बर्न व प्लास्टिक सर्जरी वार्ड भवन बनाया गया, लेकिन उसमें सेंट्रलाइज्ड ऐसी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। डीपीआर में सेंट्रलाइज्ड ऐसी सिस्टम और लिफ्ट की सुविधा मरीजों को मुहैया कराया जाना तय था, लेकिन जिम्मेदारों ने झुलसे सिस्टम की तरह अनदेखी की और खामियाजा बर्न रोगियों को भुगतना पड़ रहा है। 40 पलंग के इस भवन को सेंट्रलाइज्ड ऐसी सुविधा मुहैया कराए जाने का जिक्र डीपीआर में था, लेकिन भवन निर्माण को हैंडओवर करते समय की गई अनदेखी मरीजों पर भारी पड़ रही है। पोर्टल की गड़बड़ी से केंद्र के अनुदान पर संकट, संपत्ति कर व जल कर वसूली के लक्ष्य में बिछड़े। नगरीय विकास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल पर हुए साइबर हमले को 3 माह का वक्त बीत चुका है। पोर्टल को लगभग 1.5 माह की मशक्कत के बाद चालू तो कर लिया गया, लेकिन अब भी यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस पोर्टल पर अब भी संपत्ति कर व जल कर जमा करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और हितग्राहियों का पुराना डेटा भी नहीं मिल रहा है। खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे निगम के पास वसूली और केंद्र के अनुदान का ही सहारा है, लेकिन अब लक्ष्य में पिछड़ने के कारण केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान पर भी संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली के राजगढ़ से चुनाव लड़ने पर सीएम ने साधा निशाना। लोकसभा चुनाव की प्रदेश में तैयारी तेज हो गई है। भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अभी तक कांग्रेस सिर्फ 10 प्रत्याशियों के नाम ही घोषित कर सकी है। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के राजगढ़ से चुनाव लड़ने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के लिए 30 साल बाद वापस अपने घर में क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर भाजपा के पक्ष में जो बयार चल रही है, कांग्रेस के बड़े नेता लड़ने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार मना कर रहे हैं और कांग्रेस उनको लड़ाने पर तुली हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, बताया लोकतंत्र का काला दिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों समेत भोपाल में भी भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने बताया कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार विपक्ष पर हमला कर उसे खत्म करने में लगी हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना सबूतों के गिरफ्तार कर लिया गया। शतचंडी यज्ञ में शामिल होने उज्जैन आ सकते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अप्रैल माह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ धार्मिक नगरी उज्जैन आ सकते हैं। भृतहरि गुफा के महंत योगी पीर रामनाथ महाराज ने उत्तर प्रदेश पहुंचकर योगी आदित्यनाथ को उज्जैन में आयोजित बगलामुखी मंदिर के 5वें स्थापना दिवस पर आयोजित शतचंडी महायज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। योगी ने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए उज्जैन आने की बात कही है। एमपी में सिविल जजों की भर्ती में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी में प्रदेश की अदालतों के लिए हो रही सिविल जजों की भर्ती में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सिविल जज भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए दिव्यांगों को आरक्षण लाभ देने को कहा है। सिविल जज भर्ती में दिव्यांगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया। मुख्य परीक्षा के लिए दिव्यांग वर्ग की अलग सूची नहीं बनाने पर जवाब भी मांगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा 30 और 31 मार्च को आयोजित की गई है।